नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार चुनाव में मोदी जी ने एक नया मुद्दा लॉन्च किया। मां का अपमान, मां को गाली। और इसी नाम पर बिहार बंद की कोशिश की, जो पूरी तरह फ्लॉप हो गई। लेकिन बिहार चुनाव में क्या नरेंद्र मोदी स्नेहा कुशवाहा हत्याकांड की वजह से घिर जाएंगे? क्या भाजपा फंस जाएगी? और सिर्फ बिहार नहीं, काशी में भी क्या नरेंद्र मोदी के लिए स्नेहा हत्याकांड पर जवाब देना भारी पड़ जाएगा? उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी क्या ये मामला उछलेगा? क्योंकि इसकी शुरुआत हो गई। तेजस्वी यादव के मंच पर, तेजस्वी यादव के साथ आज स्नेहा कुशवाहा की मां खड़ी। मां की ही बात हो रही ना बिहार की राजनीति में। मां के ही सम्मान की बात हो रही है। तो मां के इंसाफ की भी बात होनी चाहिए। और जब मां के इंसाफ की बात होगी तो स्नेहा की मां जरूर बिहार की सियासत में गूंजेगी। क्योंकि स्नेहा की मां, स्नेहा के पिता इंसाफ के लिए 1 फरवरी से अब तक दर दर भटक रहे हैं। स्नेहा कुशवाहा बिहार के सासाराम में एक गांव है, उस गांव की रहने वाली बेटी। 17 साल की उम्र थी। वाराणसी में नीट की तैयारी कर रही थी। भेलूपुर इलाका है वाराणसी में। वहीं पर एक हॉस्टल में, रामेश्वर नाम से शायद हॉस्टल है, उस हॉस्टल में रह रही थी और नीट की तैयारी कर रही थी। 1 फरवरी को वहां पर खबर पहुंचती है पुलिस के पास कि हॉस्टल में एक बच्ची, उसकी मौत हो गई। पुलिस पहुंचती है और जब वहां पर देखा जाता है, डेड बॉडी की कंडीशन देखी जाती है, तो स्नेहा का सिर खिड़की से लटक रहा था। एक पांव, उसका एक पैर बिस्तर पर था और एक पैर जमीन पर था। स्नेहा के परिवार को सूचित करने में और स्नेहा के परिवार को वाराणसी आने में भी काफी वक्त लग गया। सवाल यहां से ही खड़े होने शुरू हो गए कि क्या जो देरी की गई सूचित करने में ताकि वो देर से पहुंच पाए, क्या इसके बीच इस जांच को या सबूतों को डाइवर्ट करने की, सबूतों के साथ छेड़खानी करने की कोई कोशिश हुई? जो पहली थियरी आई, उस थियरी में कहा गया, पुलिस की थियरी में, कि ये खुद अपनी जान देने का मामला है। लेकिन जो परिस्थिति जन्य वहां पर सबूत थे, वो सबूत कुछ और इशारा कर रहे थे। कोई अपनी जान कैसे दे सकता है जब उसका एक पैर जमीन पर है? फांसी पे ही अगर मान लिया लटकने की बात, तो एक पैर बिस्तर पर है, गर्दन उसकी जो है वो खिड़की के तरफ लटकी हुई है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? यहीं से संदेह पैदा हुआ और परिवार वालों ने बेटी के साथ व्यभिचार और बेटी की हत्या का आरोप लगाया। पुलिस के सामने हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाए, सब कुछ किया। लेकिन पुलिस पर यही आरोप लगा कि पूरी जांच में जमकर लीपापोती की गई। स्नेहा हत्याकांड पर उत्तर प्रदेश से लेकर के और बिहार तक खूब प्रदर्शन हुए। गाजीपुर में, वाराणसी में कैंडल मार्च निकाले गए। छात्र समूहों ने इस पर गंभीर जांच की मांग की, उच्च स्तरीय जांच की मांग की। लेकिन कोई उस पर ठोस कदम उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से नहीं उठाया गया। नजर बिहार सरकार की तरफ थी, क्योंकि बिहार सरकार में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी उसी कुशवाहा जाति के का नेता होने का दावा करते हैं। लेकिन सम्राट चौधरी की जुबान पर ताला लटका रहा। सम्राट चौधरी पर एक और आरोप था कि उन्होंने कुशवाहा समाज के सबसे बड़े नेता जो माने जाते हैं, उपेंद्र कुशवाहा, उनको भी लोकसभा चुनाव में निपटा दिया था। ये बिहार के सियासी हलकों में इसकी खूब चर्चा हुई। उपेंद्र कुशवाहा उस बिटिया के घर गए, परिवार वालों से मिले, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में होते हुए भी इंसाफ की लड़ाई नहीं लड़ सके। सिर्फ चेहरा दिखाए, कैमरे पर आए, फोटो क्लिक हुई और काम खत्म हो गया।
अब चुनाव नजदीक आ गए हैं, इंसाफ की लड़ाई बिल्कुल ही अधूरी है। कैमूर में स्नेहा हत्याकांड पर 40 किलोमीटर लंबी बाइक जो है, बाइक पर प्रोटेस्ट था। बाइक मार्च, जैसे कैंडल मार्च होता है, वो बाइक पर था। बाइक रैली आप कह सकते हैं। बाइक रैली निकाली गई, लेकिन वो दबाव भी आम जनता का दबाव था, काम नहीं आया, क्योंकि डबल इंजन की सरकार जल्दी सुनती नहीं है आम आदमी की। अब जब माँ की बात आई, नारी की बात आई, स्त्री की बात आई बिहार की राजनीति में, तो बिहार बंद, जो नाकाम बिहार बंद, सबसे फ्लॉप बंद हमने बहुत सारे देखे हैं पिछले 2.5-3 दशक में, लेकिन इससे फ्लॉप बंद नहीं देखा जो बिहार बंद एनडीए का था। वो जितना फ्लॉप हुआ, इससे फ्लॉप कभी भी बंद कहीं देखा नहीं। वो छोटे से छोटे संगठन का भी बंद रहा हो तो भी इतना फ्लॉप नहीं। उस फ्लॉप बंद के अगले ही दिन, यानी आज, बिहार में तेजस्वी यादव के मंच पर स्नेहा की मां नजर आई, और स्नेहा की मां को बगल में, अपने बगल में खड़ा करके तेजस्वी यादव ने खुलेआम चुनौती दी, और उस पहलू को झकझोर दिया जिसे दबा दिया गया था उत्तर प्रदेश में पुलिसिया लीपापोती के जरिए, और बिहार में सत्ता लोलुप नेताओं की खामोशी के जरिए। मैं सबसे पहले तेजस्वी के मंच पर, जब स्नेहा की मां थी, उस समय तेजस्वी क्या बोल रहे थे वो आपको सुनवाता हूं। वो क्लिप पहले सुनिए आप। देखा, क्या ये मां नहीं है? क्या इनके आंसू आंसू नहीं है? प्रधानमंत्री आपके क्षेत्र में यह हत्या हुआ, कांड हुआ, कौन न्याय दिलाएगा? बनारस का सांसद कौन है? क्या उनको पता भी है कि ऐसा हुआ है कुशवाहा समाज की बेटी के साथ? ना, काहे पता होगा? आएंगे यहाँ खाली वोट लेने के लिए, लोगों को बेवकूफ, आएंगे सिर्फ वोट लेने, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। क्या ये मां नहीं है? मां की बात थी ना। क्या ये मां नहीं है? स्नेहा की मां, जिसकी 17 साल की बिटिया डॉक्टर बनने का सपना लेकर के बनारस गई थी। उस बनारस में जहां मां गंगा ने नरेंद्र मोदी को बुलाया था 2014 में। 2014 से आज तक वो वाराणसी विकास की बाट जो रहा है, कानून व्यवस्था की बाट जो रहा है कि कब कानून व्यवस्था दुरुस्त होगी। उसी वाराणसी में आपको याद होगा बीएचयू में एक बिटिया के साथ क्या हुआ था। भाजपा के ही पदाधिकारी थे जिन्होंने आधी रात में उस बिटिया का आबरू, इज्जत उसकी लूटी थी, और उसके बाद हेलीकॉप्टर में सवार होकर के महीने भर मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे थे वो दरिंदे। महीने भर बाद पुलिस ने उन पर हाथ डाला, और अब वो सब जमानत पर बाहर हैं। वो सारे आधी रात बीएचयू में इज्जत लूटने वाले जमानत पर बाहर हैं। आप जो है शर्जील इमाम, उमर खालिद, इनकी जमानत की बात करते हैं। जमानत तो इधर देखिए ना। और जमानत की जब भी बात होती है तो जमानत पुलिस की पैरवी पर डिपेंड करती है। उनको जमानत मिली। उसी वाराणसी की बात है स्नेहा के साथ जो कुछ हुआ। अब इसके बाद क्या बिहार में जब 15 तारीख को आएंगे मोदी जी, 15 को आ रहे हैं, फिर 15 को आएंगे, तो आप यकीन मानिए मां की बात होगी, फिर मां को गाली की बात होगी, फिर स्त्री की, नारी की के सम्मान की बात होगी, फिर बहन बेटियों की इज्जत आबरू की बात होगी। तो स्नेहा क्या बेटी नहीं है? थी। उसके परिवार वाले, उसके माँ बाप, कब उनको इंसाफ मिलेगा? इसका जवाब क्या देंगे? क्या वाराणसी में, मैं तो कहता हूं वाराणसी के लोगों को भी इस पर सवाल करना चाहिए। क्या वाराणसी को जवाब दे पाएंगे? क्या मां गंगा के सामने मुंह दिखा पाएंगे मोदी? क्या मां गंगा को हाथ में ले पाएंगे अपने जो है, और आचमन कर पाएंगे अपने अंजुल में लेकर के? मां गंगा का जो है आचमन कर पाएंगे? आचमन करने लायक भी नहीं रहेंगे अगर बिटिया को इंसाफ न दिला पाए अपने संसदीय क्षेत्र में। आप पूरे देश में क्या करोगे? और गाली की बात आई,
तो गाली पर भी आज इसी मंच से गाली वाले मसले पर भी एक क्लिप आपको सुनवा देते हैं। उसकी चर्चा हम कई बार अलग-अलग पॉलिटिकल शो में कर चुके हैं। कर्पूरी ठाकुर को सबसे ज्यादा गालियां किसने दी थी? जब कर्पूरी ठाकुर ने पहली बार आरक्षण कर्पूरी ठाकुर ने प्रावधान किया था बिहार में, मंडल कमीशन से भी पहले। कर्पूरी ठाकुर जब आरक्षण लाए बिहार में तो इन्हीं संघियों ने कितनी गाली दी थी, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। उस दौर का आप इतिहास उठा करके देखिए। जब आरक्षण लागू कर रहे थे कर्पूरी ठाकुर, तो क्या क्या उनके साथ हुआ था। मैं उस पर भी एक क्लिप है, वो भी सुनवा देता हूं। आज जब गाली की बात आई है तो मंच पर कर्पूरी ठाकुर की भी चर्चा हुई है, सुनवाइए जरा। जो लोगों ने कर्पूरी जी को, जगदेव बाबू जी के जो हत्यारे लोग हैं, कर्पूरी जी को जो भद्दी भद्दी गालियां देते थे जब कर्पूरी जी ने आरक्षण लागू किया था, वही लोग लालू जी को गाली दे रहे हैं, वही लोग तेजस्वी को गाली दे रहा है। आप समझ जाइए कि आज उनकी भी मजबूरी आ गई है कि आप लोगों की बात को करना पड़ रहा है। ये सामाजिक न्याय की ताकत है, ये आपकी ताकत है। देखिए, कर्पूरी बाबू को गाली दिया, उसकी चर्चा तो हुई, लेकिन जब भीड़ पे कैमरा गया तो उस भीड़ में भी जस्टिस फॉर स्नेहा आपको दिखा होगा, तख्तियां दिखी होंगी, जस्टिस फॉर स्नेहा। मैं इस जस्टिस फॉर स्नेहा वाली तख्ती पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। ये तख्तियां भारी पड़ सकती हैं इस चुनाव में। और फिर जब मामला कोई भी हो, कितना गंभीर हो, संवेदनशील हो, दर्दनाक हो, लेकिन जब पूरी की पूरी राजनीति जातीय वो राजनीति पर, जातीय वोट बैंक पर निर्भर है, तो उसमें फिर ये याद दिलाना जरूरी हो जाता है कि यही कुशवाहा वोट बैंक है जिसके दम पर नीतीश कुमार 2005 से 25 हो गया, 20 साल बिहार पर राज कर रहे हैं। वही कुर्मी कुशवाहा कॉम्बिनेशन, वही लव कुश समीकरण है जिस पर राज कर रहे हैं। ये समीकरण स्नेहा, वो बेटी, ये पूरा उसकी आत्मा इस समीकरण को छिन्न भिन्न कर सकती है। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए आप, लेकिन अभी भी 1 फरवरी से आज तारीख हो गई है 5 सितंबर, इंसाफ का इंतजार कर रही है स्नेहा। नमस्कार।